हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के लेक्चर में हम पॉलिटी के प्रीवियस ईयर जो एमपीपीएससी के मेंस में आए हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये आया था हमारे 2014 के मेंस में, पॉलिटी के सेकंड पेपर में। अब हमें पहले तो क्या क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। उसने सब ये पूछा है कि हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हम पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि कौन था। तो सर वेनेगल नरसिंह राव वॉज द एडवाइज़र। अगर आपको इनका पूरा नाम याद नहीं है तो आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, VN राव अगर लिखेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरा नाम याद है तो फिर और अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट हम ये लग सकते हैं कि यार इनको क्वेश्चन में सिर्फ नहीं पूछा, अगर आप इतना लिखेंगे तब भी आपको हो सकता है 2-2.5 नंबर मिल जाए। लेकिन अगर आपको और इन्फॉर्मेशन पता है तो इसके आगे और पॉइंट में हम लिख सकते हैं, जैसे रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरल स्ट्रक्चर of its democratic फ्रेमवर्क। ठीक है, तो वो काय के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, जो जनरल स्ट्रक्चर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क है। तो सेकंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं। और थर्ड पॉइंट, उनने ड्राफ्ट बना के हमें कब दिया, तो हम लिख सकते हैं प्रिपेयर्ड द इनिशियल ड्राफ्ट इन Feb 1948। ये हो गए पूरे क्या 3 पॉइंट। लेकिन अगर आपको जैसे ये पॉइंट नहीं याद है तो ठीक है, इसको ना लिखें। अगर आप ये 2 पॉइंट भी लिख देंगे ना तो में आपके 3 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, 2.5 तो कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा था कि कौन है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। हमें सिर्फ नाम लिख देंगे ना, इतने में भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड। ये भी 2014 के मेंस में आया था। तो हमें क्या बताना कि कौन से अमेंडमेंट से जो प्रीएम्बल है ना उसको अमेंड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखेंगे कि बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो हमने पहले क्या लिख दिया कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको अमेंडमेंट किया था। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट लिख सकते, कुछ चेंज किया होगा तभी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि एडिड 3 वर्ड्स। ठीक है, एडिड 3 वर्ड्स इन दी प्रीएम्बल। अगर आप इन दी प्रीएम्बल ना लिखें तो भी चल जाएगा। ठीक है, एडिड 3 वर्ड्स, और हम उन 3 वर्ड्स को उधर पे मेंशन कर देंगे। कौन कौन से थे वो 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब अगर आप थर्ड पॉइंट लिखें तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड विथाउट हार्मिंग दी बेसिक स्ट्रक्चर। क्योंकि हमें पता है कि जो प्रीएम्बल है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो अब कभी भी अमेंडमेंट होगा प्रीएम्बल में तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो हार्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने थर्ड पॉइंट ये लिख दिया। अगर आपको ये थर्ड पॉइंट नहीं याद आ रहा है तो हमने क्या फर्स्ट पॉइंट लिख दिया कि बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 प्रीएम्बल को अमेंड किया। दूसरे पॉइंट में हम लिख सकते थे एडिट 3 वर्ड्स। और थर्ड पॉइंट में जो हमने 3 वर्ड्स इधर पे लिखे हैं ना, हम उसको इधर पे थर्ड पॉइंट बना के लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, अगर कोई भी अमेंडमेंट आता है तो हमें उसको ऐसे क्लियर करना है, उसको या ऐसे डील करना है। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन के अंदर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी वुमेन वर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सिर्फ इसमें पूछा है कि कितने मेंबर थे या कितनी वुमेन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो हमें डायरेक्ट क्या आंसर में क्या लिख देना है, देयर वर 15 वुमेन इन दी
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसने सिर्फ नंबर पूछा था, हमने नंबर लिख दिया, ठीक है। लेकिन अगर आपको उनके 3-4 के नाम याद है, इतने में वो आपको एक नंबर तो देगा, ठीक है, क्यों तुम्हें पता है कि भाई 15 वुमेन थी, ये तुम्हें याद है। तो हम क्या लिख सकते हैं सेकंड में, सम ऑफ देम आर, ठीक है, कौन सम ऑफ देम वर, कौन कौन सी थी वो हम लिख सकते हैं उनके नाम, जैसे सुचिता कृपलानी, ठीक है। सेकंड, विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित ना लिखो तो भी चल जाएगा। लीला रॉय, थोड़ा ऐसा नाम लिखना कि जो मतलब कि नॉर्मल सबको याद हो वो नहीं, थोड़ा सा हट के अगर कोई नाम याद आ रहा है तो वो भी लिखना, जैसे कमला चौधरी, ठीक है, कमला चौधरी हो गई। फिर राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर, और फिर ETC लगा दो, 3-4 के नाम लिख दिए और फिर ठीक है, इतने में तुम्हारा क्या आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो गया। उसने सिर्फ वुमेन पूछा था कितनी है, आपने ये भी लिख दिया कि कौन कौन थी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या पूछ रहा, क्या कह रहा है, What has been provided in the 92nd constitutional amendment of Indian Constitution। वो कह रहा है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मतलब कि प्रोवाइड किया गया है, क्या ऐड किया गया, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, पहली बात तो ये आया था कब, 2003 में, ठीक है। और आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। दूसरा हम लिखेंगे क्या, अमेंडेड दी एट्थ शेड्यूल, और इसी में लिख देंगे एडेड 4 लैंग्वेजेस, ठीक है। हमें पता है जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो 2003 के अंदर आया था, इसमें 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा था। अब हमने ये भी लिख दिया कि क्योंकि लैंग्वेजेस किस शेड्यूल में है तो वो है 8th शेड्यूल में, तो हमने ये भी लिख दिया कि अमेंडेड दी 8th शेड्यूल, एडेड 4 लैंग्वेजेस। अब हम उसमें ये भी लिख सकते हैं क्या कि वो लैंग्वेजेस कौन कौन थी, तो हम उसमें लिख देंगे एडेड बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड सैथली। ये 4 लैंग्वेजेस को इसमें जोड़ा था। अब जब 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा तो अब हम थर्ड पॉइंट क्या बना के डालें, हम ये डाल सकते हैं कि टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई इतनी जोड़ने के बाद। तो हम इसमें ये लिख देंगे कि रेजिंग दी टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस टू 22, ठीक है। अब क्या जो इन 4 लैंग्वेज को जोड़ने के बाद हमारी टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई, 22। तो ये हमारे जो प्रॉपर 3 पॉइंट है ना, ये हमने इसमें लिख दिया आंसर में। आपको इसमें 3 नंबर तो कंफर्म मिलने वाले हैं, कंफर्म है, अगर आपने ऐसे आंसर को लिखा, जिसमें हम पूरे जो उसका 360 व्यू है ना उस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर रहे हैं 3 पॉइंट के अंदर। अब आता है हमारे क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, एट प्रेजेंट विच फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू द इंडियन सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यह आया था हमारे 2014 में। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में हैं, टोटल फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 12 से लेकर 35 तक हैं। अब वो उसमें ये पूछ रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहला पॉइंट, या नॉर्मल इसको सॉल्व करते हैं। तो कौन कौन से जो फंडामेंटल राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं, 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 29, 30, ये प्रोवाइडेड ओनली टू दी इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। जो सिर्फ 15, 16, 19, 29, 30 जो है ना, ये टोटल कितने हो गए हैं, 5। ये जो 5 आर्टिकल है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स हैं वो सिटीजन एज वेल एज फॉरेनर्स के लिए हैं। जैसे कोई फॉरेनर्स आता है
ठीक है। तो उसके लिए ये जो 15, 16, 29, 29, 30 ये आर्टिकल नहीं रहेंगे उसके लिए, ठीक है। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए रहेंगे। तो हम पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, और इसमें हम क्या, जो आर्टिकल्स हैं 15, 16, 19, 29, 30, इनको हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे कैसे। जैसे 15 आर्टिकल है ना, ये हमारे काय के लिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, इतना लिख दिया। 16 में प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। फिर 19 जो आता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 29 जो आता है ये रहेगा राइट टू, या हम 19, जो 29 और 30 है ना, इसको लिख देंगे राइट टू माइनॉरिटीज़, ठीक है। हमने क्या ये भी बता दिया कि कौन से आर्टिकल्स इंडियन सिटीजन्स को मिले हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन में पूछा था। और हमने आर्टिकल्स को शॉर्ट में ये भी लिख दिया कि भाई 15 आर्टिकल क्या है, 16 क्या है, ठीक है। तो ये हमने क्या टोटल 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ऐसे ही 5-5 क्वेश्चंस के मैं वीडियोस लेके आऊँगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1, ये हो गया क्वेश्चन 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। ये हमने टोटल 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगले वीडियो में मैं उन क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और ऐसे ही 5-5 क्वेश्चंस के वीडियो आते रहेंगे। तो होप आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेटिव है, और आप अपने जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी बेनिफिट मिले कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।